ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना सुख अपने में है। सुख के लिए बाहर देखना बंद कीजिए। अपने से ही युक्त रहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी हैं। अस्वस्थ है तो हम दुखी हैं। मूर्त शरीर के अलावा हमारा भी अमूर्त शरीर है। तो शरीर शब्द केवल मूर्तिक शरीर का ही ग्राहक नहीं है, वह अपने अमूर्त शरीर का भी ग्राहक है। कितने लोगों को शरीर शब्द से ही एलर्जी है, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा लिखा है कि शरीर से आत्मा अलग है। किंतु शरीर शब्द हमको भी कहता है, शरीर में ही हमको ये मैं हूँ ऐसा एहसास, ऐसी प्रतीति होती है, क्योंकि इसी मूर्त शरीर के बराबर हमारा अपना अमूर्त शरीर है। और वह अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी होने से सुख के लिए ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। उसी के अवलंबन से हम सुखी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि वह हमारा अपना स्वरूप है। इसलिए उसके ग्रहण में हम पूरी तरह स्वाधीन हैं। जो भी स्वाधीन हुए हैं, मुक्त हुए हैं, वे अपने इस अमूर्त शरीर का आश्रय कर ही हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो सुख का स्रोत केवल हमारा अमूर्त शरीर है। इसलिए शरीर शब्द से एलर्जी रखना योग्य नहीं है। प्रथम से प्रथम हमको अपने अमूर्त शरीर की ही पहचान करनी होती है, क्योंकि वही एक उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। सुखी होने के लिए, मुक्त होने के लिए उसी का एहसास कर हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। कसाय भावों से, पाप भावों से मुक्त होते हैं। उत्तम शांति और सुख की अवस्था को पाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, बाह्य जगत से अप्रभावी रहते हैं। बाह्य जगत से अप्रभावी रहने के लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना होता है। जब बाह्य पदार्थ हमारे विषय नहीं बनते तो फिर हम वीतराग रहते हैं, और जो वीतराग है वही परमात्मा है। तो परमात्मा होने का यही उपाय है कि हम बाह्य जगत को विषय नहीं करें, तो इंद्रियों का उपयोग नहीं करें, मन का उपयोग नहीं करें,
मस्तिष्क का उपयोग नहीं करें। यही मूर्ति के बने हुए हैं, इनका उपयोग करना वो पर का ही उपयोग करना है। जिन आंखों से हम देखते हैं वे निश्चित ही हमारी नहीं है, इसलिए आंखों से देखना योग्य नहीं है। जिन कानों से हम सुनते हैं वे निश्चित ही हमारे नहीं, इसलिए कानों से सुनना योग्य नहीं है। जैसे नासिका से सूंघते हैं वह नासिका निश्चित ही हमारी नहीं, जिस जिह्वा से चखते हैं वह जिह्वा निश्चित ही हमारी नहीं, और जिस त्वचा से हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं वह त्वचा निश्चित ही हमारी नहीं। जिस मन से हम विचार करते हैं वह मूर्त सूक्ष्म मन भी हमारा नहीं। जिस मस्तिष्क से हम स्मरण करते हैं वह मूर्त मस्तिष्क भी हमारा नहीं। निश्चित ही इस मूर्त काया का वियोग होता है और इसका संयोग हुआ था जन्म से पहले, गर्भ में आने से पहले ये हमारे साथ नहीं थी, आगे हमारे साथ नहीं रहेगी। तो जो साथ रहे उसी का आश्रय करना योग्य है, और वह हमारी अमूर्त काया है, जिसको हम साथ लेकर आए थे, साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वह हम स्वयं है, वह हमारा अपना रूप है। तो जो आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वह हमारा स्वरूप है, और अपने स्वरूप को पहचानना सबसे पहले जरूरी है। मैं कौन हूँ? तो जो अमूर्त शरीर है वही मैं हूँ। शरीर में ही अपनापन करना होता है मोक्ष पाने के लिए, सुख पाने के लिए, और शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तो फिर शरीर में परायापन करने पर अपने से ही परायापन होता है, क्यों? आत्मा शरीर रूप ही प्रकट है, उसी रूप में आत्मा पाया जाता है। केवल आत्मा कहने से कुछ बात नहीं बनती। आत्मा क्या? तो कहें कि ज्ञान ही आत्मा है, तो ज्ञान तो फिर मूर्त काया की सहाय से ही होता है। वो पराधीन स्वभाव आत्मा कैसे हो सकता है? कदाचित आप गुण से वस्तु का स्वरूप कहें तो सुख ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से सुख अनुभव में आता है। आत्मा के आश्रय से बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो पराधीनता से ही होता है और सुख स्वाधीनता से होता है। तो सुख को अपना स्वभाव माना जाए और ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं माना जाए तो फिर मोक्ष मार्ग को पाया जा सकता है। तो ज्ञान करने में हम अपने से च्युत रहते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, सुख से ही विमुख रहते हैं, और सुख का अनुभव करने में हम सदा ही स्वाधीन हैं। अंतर्दृष्टि करें और सुख का अनुभव करें। ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। ऐसी जो विद्या बाहर से हमको मिलती है वह विद्या हमको और बहिर्मुख करती है और हम अपने मोक्ष मार्ग से और दूर चले जाते हैं। इसलिए बाहर से विद्या प्राप्त करने की, समीचीन ज्ञान प्राप्त करने की आशा छोड़िए। सच्ची समझ भी पैदा करनी है तो वह बाहर से आने वाली नहीं है।
उसके लिए हमें अपने पास ही जाना होगा, अंतर्दृष्टि ही करनी होगी। जहाँ मैं हूँ ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है, वहीं अपने ध्यान को लाना होगा। सिर से पांव तक यह हमें अनुभूति होती है कि यह मैं हूँ, तो बस नेत्रों के आश्रय किए बिना ही सिर से पांव तक हमको आना होगा, और वही हमारे निवास का स्थान है। वही वास्तव में आनंद का स्रोत है, जहाँ रहकर हम निरंतर आनंद में रह सकते हैं, और फिर उसके लिए किसी शब्द अंक के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी इंद्रिय के विषय के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, न फिर विचार की ही जरूरत है, न स्मरण की ही जरूरत है। बोधि की दुर्लभता मानी गई है, क्योंकि समीचीन उपदेश का प्राय अभाव रहता है, और उपदेश देने वाले बहुत हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उपदेश तो बिना मांगे ही मिलता है, और जो बिना मांगे मिलता है बाहर से, वह वास्तव में योग्य नहीं है। जो पर से मिलता है वह हमारे सुख का कारण नहीं हो सकता है। सुख हमको स्वयं से ही पाना है, अपने लिए ही पाना है। उसके लिए बस अपने सन्मुख रहना है, अपनी जो अमूर्त काया है, बहुत विस्तार है सिर से पांव तक। इसके हर भाग को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है, तो हमें इसी से जुड़कर रहना होगा। बाह्य जगत से जुड़ने से ही हमारे शरीर के अंग उपांग दुख उत्पन्न करते हैं, वेदना उत्पन्न करते हैं, नाना प्रकार के विकल्पों का दुख होता है, कषाय का दुख होता है। राग द्वेष के परिणाम से हम आकुल व्याकुल रहते हैं, तो हम निराकुल जीना चाहते हैं, तो बाह्य जगत से जुड़ना बंद करना होगा। भले अभी हम बाह्य जगत को विषय करते हों तो तत्काल ही वेदना उत्पन्न नहीं होती हो, क्योंकि जब कर्म का आगमन होता है, मूर्त सूक्ष्म कर्म का, तो वह फिर तत्काल ही फल नहीं देता है, वह पक्कर कालांतर में ही फल देता है। क्योंकि कोई बीज भी हम जमीन में बोते हैं, वह तत्काल ही फल नहीं देता है, वह भी बड़ा होकर समय पर ही फल देता है। वही स्थिति आने वाले कर्मों की है। हम जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं, तब लगता है कि शरीर में वेदना हो रही, तो कर्म उस समय फल दे रहा है जब हम अपना ही आलम्बन कर रहे हैं। जब हम कोई पाप परिणाम नहीं कर रहे होते हैं, कषाय भी नहीं कर रहे होते हैं, तो अनजाने में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, कोई प्रतिकूल सामग्री आ खड़ी होती है। वह इसलिए कि हम बहिर्मुख रहते हुए कर्मों को आमंत्रित करते हैं, फिर कर्म पककर कुछ समय उपरांत फल देते हैं, और हो सकता है उस समय हम अंतर्मुख हों,
कोई बाहर में कसाई नहीं कर रहे हो, तो कर्म के आगमन और फल देने में अंतराल काल होता है। आज हम स्वस्थ हैं और बहिर्मुख होते हुए हमें कोई दुख नहीं हो रहा है, तो फिर उस बहिर्मुखता को दुख का कारण हम नहीं मानते, तो फिर हम सदा ही बहिर्मुख रहेंगे और फिर कर्म के उदय में हमको दुख भोगना होगा। इसलिए भले ही आज हम स्वस्थ हों और बहिर्मुख रहते हुए कोई वेदना नहीं होती हो, कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं मिलती हो, अनुकूल सामग्री भी मिलती हो, तो भी हमको बहिर्मुखता को छोड़ना है। यदि हम चाहते हैं कि वर्तमान में कोई कसाई नहीं हो और भविष्य में कोई दुख का कारण नहीं हो, तो हमें पराश्रय छोड़ना होगा, बहिर्मुखता छोड़नी होगी और अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ही लाना होगा। केवल आत्मा कहने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। जो आत्मा शब्द स्वयं अपने को किसी रूप को प्रकट नहीं करता है। आत्मा चूंकि शरीराकार है, तो वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। तो वास्तव में तो ध्यान के लिए शरीर शब्द का उपयोग करना ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि वो आत्मा हमको सिर से पांव तक शरीर के रूप में ही उपलब्ध होता है। नाना अमूर्त अंगोपांग रूप ही उपलब्ध होता है। तो फिर अंगोपांगों का नाम लेकर उन्हीं का स्मरण कर हमें अपने ध्यान को अंगोपांगों पर लाना होता है। वही योग निद्रा शवासन में कराया जाता है और जहाँ जहाँ ध्यान के प्रयोग होते हैं वहाँ फिर ध्यान को अपने शरीर के अवयवों पर ही लाना होता है। भले तथाकथित पंडित और साधु लोग उसको स्वीकार नहीं करते हों, पर सुख का मार्ग वही है। उत्तम स्वास्थ्य सुखी होने का दूसरा मार्ग तीन काल में नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जब अपना ध्यान हम अपने पर लाते हैं, तो फिर हमारे सुख गुण का जो परिणाम है वह शरीर में आराम या वेदना के रूप में अनुभव में आता है और उसका अनुभव करते हुए ही हमको अपने पर बने रहना है। तो पहले ही शरीर में ध्यान को लाने पर वेदना का अनुभव हो या बिना प्रयत्न के ही शरीर में वेदना होने पर हमारा ध्यान वेदना पर जाता हो, पर उस वेदना का अनुभव कर हम बाह्य पदार्थों से विमुख रहते हैं और तत्संबंधी कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। इसलिए वेदना होने पर हमको शांति बनाए रखना है, यथासंभव उस वेदना को सहन करना है और फिर जो वेदना का उत्पन्न करने का कारण बहिर्मुखता है उससे हमको बचाना है, ताकि आगामी काल में वेदना नहीं हो। कोई भी नहीं चाहता कि शरीर में कोई वेदना हो, हम अस्वस्थ रहें। तो फिर हमको अपने शरीर को समय देना होगा और अपने शरीर का अर्थ अमूर्त शरीर ही है। और नेत्र बंद कर अपने ध्यान को जब हम सिर से पांव तक लाते हैं, तो फिर हमें अपने अमूर्त शरीर का ही एहसास होता है। हम अपना ही अवलंबन लेते हैं, अपना ही आश्रय करते हैं और अपना आश्रय करना वही स्वाधीनता है, वही स्वावलंबन है। उसी से हमारे स्वाभिमान की रक्षा भी होती है। अपना ही आश्रय करते हुए हम अपने आप को निर्दोष भी अनुभव करते हैं।
निष्कषाय अनुभव करते हैं, निष्पाप अनुभव करते हैं, क्योंकि वास्तव में अपना सुख अनुभव करना यही परमात्मा का भी स्वरूप है। जो मुक्त हुए हैं वे सब साधक अपने ही अमूर्त शरीर का अंतर्दृष्टि से एहसास वेदन करके ही हुए हैं। ये भले ही अंतर में वेदना का अनुभव ही क्यों न हो, पर निश्चित ही उस समय हम रागादिक से मुक्त रहते हैं। राग द्वेष ये महान दुख के कारण है। इसी से हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, नाना प्रकार के बीमारियों को घेरता है। तो अपने परिजनों से, मित्रों से, समाज से, बाह्य मूर्त पदार्थों से किसी से भी राग और द्वेष नहीं करना है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम उनको विषय नहीं बनाएं। जिस पदार्थ को हम जानते ही नहीं है उसके प्रति कसाई नहीं होती है, राग द्वेष नहीं होता है। तो अच्छा तो यही है कि हम अपने से परिचित या अपरिचित लोगों को अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाए, और फिर अपने अमूर्त काया को ही अंतर्दृष्टि से इसमें जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करते हुए रहें। यही मोक्ष मार्ग है। इसको हमको कब तक घोखना है और आचरण में लाना है, जब तक कि हम बहिर्मुखता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देते। इसी मार्ग का हमको पिष्ट पेषण करना है, बार बार इसी को आचरण में लेना है, इसी की पुनरावृत्ति करना है, फिर अपने को ही ध्याना है, क्योंकि वही चारित्र है, वही स्वावलंबन का प्रकार है, स्वाधीन होने का प्रकार है, कर्मों के बंधन से अर्थात दुखों से मुक्त होने का प्रकार है। क्योंकि यह दृष्टिकोण हमारे लिए अत्यंत नवीन है, तो कुछ अद्भुत सा भी लगता है, सहज विश्वास में भी नहीं आता, पर इसका हम अनुभव करें तो फिर इसकी सत्यता प्रमाणित होती है। इस मोक्ष मार्ग की हमको प्रतीति होती है, विश्वास होता है, और फिर हम उस पर चल पड़ते हैं। किसी से पूछना नहीं पड़ता कि ये मार्ग सही है या गलत है, क्योंकि हमारा अनुभव से बड़ा कोई नहीं है। हमने स्वयं अनुभव किया हो, मानो अग्नि से पास जाने से हमको गर्माश आई है, तो किसी को पूछना नहीं पड़ता कि अग्नि गर्म है या ठंडी है। अनुभव से बड़ा कोई नहीं है। और मूर्त पदार्थों के जानने में तो भूल हो सकती है, पर अपना ही एहसास करने में, अपना ही वेदन करने में कोई भूल नहीं होती। अगर दर्द है तो दर्द है, नहीं है तो नहीं है। डॉक्टर कहे कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे वेदना नहीं है, तो वो डॉक्टर ही झूठा है। जिसको वेदना है वो सच्चा है, वो सही बोल रहा है। अपना अनुभव वह सदा ही सत्यार्थ होता है, और वह अपना अनुभव माने अपनी अमूर्त काया का अनुभव, वही मोक्ष का मार्ग है, वही धर्म का स्वरूप है। केवल पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होना वह कोई वास्तव में मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें हम पूरी तरह बहिर्मुख हैं, पूरी तरह संसार मार्गी। और जहाँ संसार में है वहाँ दुख का होना अपरिहार्य है। संसार नाम ही दुख का है, बहिर्मुखता का नाम ही दुख है, और अंतर्मुखता का नाम ही सुख है। और सुख चाहिए तो अंतर्मुख होना होगा, यानी अपना ही एहसास करना होगा। आप सुख दुख रूप से ही ग्राह्य होता है,
अन्य प्रकार से अपना ग्रहण नहीं होता। शारीरिक सुख दुख के रूप से ही हमें अपनी प्राप्ति होती है, तो शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करते हुए रहना है। और इस अनुभव में हम रागादिक दोषों से मुक्त होते हैं, क्योंकि उस समय कोई बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आता है। मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है। इसके लिए बस हमें योग निद्रा करनी है, शवासन करना है, अंतर यात्रा करनी है, नेत्रों को बंद रखकर सिर से पांव तक यहीं विचरण करना है। अपने विभिन्न भागों में जो भी आराम वेदना की स्थिति अनुभव में आती है, उसका अनुभव करते हुए संतुष्ट रहना है। इसी मार्ग का अच्छी तरह अन्वेषण कीजिए। शास्त्रों के आधार पर नहीं करके अपने अनुभव के आधार पर कीजिए। शास्त्रों में नाना प्रकार की बातें हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं हैं, और अनुभव तो वास्तव में कहा भी नहीं जा सकता है जो मोक्ष का मार्ग है। धर्म है वह वास्तव में आचरण की वस्तु है, वह अवक्तव्य है, केवल उसका दिशा निर्देश होता है, और उस दिशा पर जीव चलता है तो फिर स्वयं अपने भीतर से ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। तो मोक्ष मार्ग इशारा भर है, बाकी तो सब कुछ स्वयं के पुरुषार्थ के आश्रित है। स्वयं कोई अंतर्दृष्टि करना होती है और अपने सन्मुख बने रहना होता है। अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग करना होता है, नाता तोड़ना होता है, इंद्रिय ज्ञान का विश्वास तोड़कर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना होता है। कुछ विचार भी वो भी नहीं करना है, कुछ याद भी नहीं करना है, बस स्वावलंबी रहना है, अंतर्दृष्टि से रहना है, अपने ही अवलंबन से। आप जिस मुद्रा में है उस मुद्रा को अनुभव में लीजिए बारंबार। अपने विभिन्न अंग जहाँ पर हैं उन अंगों पर आप अपने ध्यान को ले जाइए, और वहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको बारंबार भोगिए, बारंबार अनुभव में लीजिए। स्वावलंबी रहिए। इंद्रियां पर अवलंबन करती है क्योंकि उसका विषय पर पदार्थ है और उससे संसार होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से यथासंभव अपने आप को बचाइए। मन भी वास्तव में विचार करता है, अपना अनुभव नहीं करता है। मस्तिष्क का काम भी अनुभव करना नहीं है। अनुभव तो बिना मूर्त काया की सहाय के होता है। वह स्वयं एक वस्तु स्थिति में बहिर्मुखता और अंतर्मुखता दो बातें संसार अवस्था में हमें उपलब्ध है। हमको बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होना है। संसार मार्ग मोक्ष मार्ग दोनों ही विधाएं मौजूद हैं। हमें बहिर्मुखता रूपी विधा को छोड़कर अंतर्मुख रूपी विधा को स्वीकार कर अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त कर चुकी करना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।